मेवात में यूनिवर्सिटी की सौगात, पंचायतों में जमीन देने की होड़ मची, कई नेता सामाजिक संगठन हुए सक्रिय। बता दें कि लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए हरियाणा सरकार ने नूंह जिले में यूनिवर्सिटी स्थापित करने की बड़ी सौगात दी है। इस घोषणा के बाद जिले के विभिन्न पंचायतों में विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र में लाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने की होड़ मच गई है। आधा दर्जन से अधिक पंचायतों ने जिला प्रशासन को प्रस्ताव सौंपे हैं, जबकि राजनीतिक नेता, पक्ष विपक्ष के जनप्रतिनिधि, सामाजिक समाजसेवी और स्थानीय संगठन इस मुद्दे पर काफ़ी सक्रिय हो गए हैं। बता दें कि नूंह जिला प्रशासन द्वारा जारी एक पत्र के माध्यम से पंचायत विभाग के जरिए ग्राम पंचायतों से विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने की अपील की गई है। यह पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में खुशी की लहर तोड़ गई। लोगों ने सरकार का आभार जताते हुए अपने अपने क्षेत्र में यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए जमीन देने की इच्छा जाहिर की है। सबसे पहले मेवात विकास सभा ने नांगल मुबारकपुर में विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग पत्र सौंपा। इसके बाद रीगढ़, सिकरावा, संगेल सहित करीब एक दर्जन पंचायतें सामने आई, जिन्होंने अपने क्षेत्र को उपयुक्त बताते हुए प्रस्ताव दिए। सद्भावना मंच के प्रधान नवाब शमसुद्दीन और प्रधान इस्माइल ने मुख्यमंत्री न्याय सिंह सैनी का आभार जताया। उन्होंने अपने क्षेत्र फिरोजपुर झिरका को सबसे उपयुक्त ठहराया। उनका तर्क है कि यह स्थान दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सटा हुआ है, वृंदावन जैसे धार्मिक स्थल के निकट है और राजस्थान, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के मेवात क्षेत्र के निवासियों को अधिकतम लाभ मिलेगा। उन्होंने निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने की लिखित प्रस्ताव भी जिला प्रशासन को सौंपा। इसी तरह अन्य पंचायतों और नेताओं ने भी अपनी अपनी दलीलें देते हुए यूनिवर्सिटी अपने इलाके में लाने की मांग की गई। पूर्व सरपंच और सामाजिक कार्यकर्ता सुनील जागला ने कहा कि उन्होंने पहले भी मेवात की बेटियों के हस्ताक्षरों से प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर इसकी मांग की थी। अब वे फिर से प्रधानमंत्री को आभार पत्र भेजने की तैयारी कर रहे हैं। जिले के निवासियों ने सरकार की इस पहल का खुलकर स्वागत किया। विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना से नूंह जिला, जो शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ माना जाता है, उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय युवाओं को रोजगार विकास के नए रास्ते मिलेंगे। फिलहाल जिला प्रशासन भूमि की उपलब्धता, भौगोलिक स्थिति और अन्य मापदंडों के आधार पर अंतिम स्थान का चयन करेगा। इस बीच सभी पक्ष इस शैक्षिक क्रांति का क्रेडिट लेने में जुटे नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? मैं इस्माइल प्रधान, नवाब शमसुद्दीन सद्भावना मंच का अध्यक्ष हूँ। यूनिवर्सिटी की हम बात करें, इलाके के लिए मिलती है तो कितना अच्छा है और कहाँ बननी चाहिए? सर, मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जिसका नाम भी नायाब है, काम भी नायाब है, हमारे लिए जो नायाब जो ये तोहफा दिया है कि जो जगह की प्रक्रिया जो चल रही है, रीगढ़ पंचायत में मुंबई हाईवे के लगती हुई ज़मीन, यहाँ एग्जिट पॉइंट भी है, 0% पॉल्यूशन है, वातावरण बहुत अच्छा है और ये वृंदावन के लिए जो हमारा धार्मिक जो सतल है, ये वृंदावन से भी जोड़ता है। इधर नाहरखोल में मस्जिद भी है, शिव मंदिर भी है। आगे चल के तिजारा में भी एक धार्मिक जो हमारा सतल है, वो जैन मंदिर है। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और फिरोजपुर झिरका सद्भाव, प्यार, प्रेम, भाईचारा की एक मिसाल है। भाईचारा के लिए जाना जाता है। मेरे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं हरियाणा सरकार से गुजारिश करता हूं, जो हमारे लिए जो यूनिवर्सिटी का जो प्रपोजल है वो रीगढ़ पंचायत में बनाया जाए, ताकि जो हमारे तीनों राज्य हैं, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जितनी भी तीनों राज्यों में हमारे मेवात बसी हुई है, वो हमारे बच्चे आसानी से यहाँ शिक्षा लें, तालीम लें और जो यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर, जो लेक्चरर आएंगे,
उनके लिए आने जाने की फैसिलिटी होगी, चाहे दिल्ली से, चाहे जयपुर से, चाहे कहीं से भी इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है यहाँ यूनिवर्सिटी रीगढ़ पंचायत में। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ आप सब भाइयों के सहयोग से, और जो हमारा सरपंच साहब है उसने जो बड़ा दिल दिखाया है निःशुल्क अपनी लैंड देने के लिए जो प्रपोजल रखा है, मैं तो सरपंच साहब का भी आभारी हूँ। और जो हमारा डीसी साहब है उसकी पहल को मैं सराहना करता हूँ। जो हमारा अफसर ने जो ये मुहिम चलाई है, जो जमीन की देखरेख की जो प्रक्रिया है, मैं तो सभी सीनियर अधिकारियों से ये गुजारिश अनुरोध करता हूँ कि जो रीगढ़ पंचायत की ज़मीन है ये बहुत बेस्ट प्राइम लोकेशन है, इस ज़मीन का मौका मुआयना किया जाए और यहाँ यूनिवर्सिटी बनाई जाए। क्या जिला प्रशासन से मुलाकात हो चुकी है या मुलाकात करने जा रहे हैं? सर अभी बहुत जल्दी हम जिला प्रशासन से मुलाकात करेंगे। जो हमारी लोकल बॉडी है जिसमें हमारे अध्यक्ष साहब पिंटू, जो उसकी सोच मेवात को आगे ले जाने की है, आगे बढ़ाने की है, उसके नेतृत्व में हम डीसी साहब से भी एक डेलीगेशन बना के मुलाकात करेंगे। और फिर हमारे सामाजिक जितने भी संगठन हैं, जो हमारे यहाँ से नुमाइंदा है राव इंद्रजीत साहब, उसकी सोच भी मेवात को आगे बढ़ाने की है, उससे भी हम मुलाकात करेंगे। और फिर एक डेलीगेशन बना के सभी जो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं नीचे से लेके ऊपर तक सबको हम अपने साथ लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पे मिलेंगे और अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जहान खां है। यूनिवर्सिटी की बात करें तो कहाँ बननी चाहिए और किस तरह का इलाके का फायदा होगा इससे? देखो जी, अगर यूनिवर्सिटी बने तो हमारे फिरोजपुर झिरका में, मेरा अपना गांव है रीगढ़, तो मेरा सारा ही गांव इस बात पर पहले ही मतलब हम फैसला कर ही बैठे। हमने ग्राम सभा की जो हमारी मीटिंग होती, जो वो होता है सभा होती है, हमने भी उसका रेजोल्यूशन उसको पहले ही हमने पास कर रखा था। यूनिवर्सिटी बने तो जो हम की फिरोजपुर झिरका से बिलोंग करते और यहाँ का जो वातावरण है, वहाँ जो मीठा पानी है और दिल्ली बड़ौदा हाईवे रोड जो है उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ है उसे, और ये हमारा हक भी बनता है कि फिरोजपुर झिरका में जो हमारे यहाँ 36 बिरादरी का जो भाईचारा है, जो हमारे यहाँ एक शिक्षा की जो ब्यार बहती है उसे, वो हमारा आंकड़ा जो हमारा फिरोजपुर झिरका सबसे मेवात लेवल पे तो हम सबसे ऊंचाई चलते हैं। और उसी के माध्यम से हम चाहते हैं, अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो हमारे लिए तोहफा देने का जो ऐलान किया है, वो बहुत ही मेवात के लिए इससे बड़ा कोई योगदान हो नहीं सकता। इससे हमारा शिक्षा का सतर जो है ऊंचा उठेगा। जब हमारे बच्चे एजुकेटेड होंगे तो वो ये सारी जो सामाजिक बुराई है वो अपने आप ही दूर हो जाएगी। एक यहाँ अच्छा माहौल मिलेगा। ऑल इंडिया का जो फॉरेन के बच्चे भी आते हैं यूनिवर्सिटियों पढ़ने के लिए, तो हमें एक अच्छा माहौल मिलेगा और हमारी बच्चों की जो ज़िंदगी है उसमें बड़ी तब्दीली आएगी और हम अपने आप को कंपटीशन में डालेंगे तो हम तरक्की करेंगे। तो हम तो राष्ट्र स्तर पर ही हमारे कहीं आंकड़ा बढ़ता है तरक्की के लिए। मैं चाहता हूं कि ये यूनिवर्सिटी फिरोजपुर झिरका में, और वो मेरे गांव में भी सरपंच साहब, तो मैंने जो प्रस्ताव किया है, मेरे पास जमीन जो है वो पंचायत देह के नाम से जो जमीन है पंचायत को, उस पर आज भी इंद्राज है रिकॉर्ड में, वो 350 के लगभग 300 और 350 के बीच में वो जमीन हमारे पास है। कौन सी लोकेशन? वो जो दिल्ली बड़ौदा के साथ जुड़ती है, हमारे पहाड़ है उसके बीच में, अच्छा लोकेशन है उसका, और उसका वहाँ वातावरण भी अच्छा है, पर्यावरण के मतलब जैसे कि वहाँ एक अलैदगी भी है। पेयजल की बात करें, अधिकतर जमीनों में जो खारा पानी है या पानी जल स्तर बहुत नीचा है, तो हाँ, वहाँ पानी की क्या स्थिति? वहाँ इतना मीठा पानी है और उसका शायद हमने लैब में टेस्ट भी कराया, अपना गांव का पानी वो सारा अच्छा है, पीने के लिए भी पानी भी अच्छा है, और ज़्यादा वाटर लेवल जो है वो भी ऊपर ही है, ज़्यादा नीचे भी नहीं। हम यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन तलाशने के लिए हम सरकार का, हरियाणा सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मेवात के लोगों की बहुत पुरानी मांग यूनिवर्सिटी निर्माण का फैसला किया है। अब उसके लिए ज़मीन तलाशी जा रही है प्रशासन की तरफ से।
प्रशासन की निगाह में बहुत सारी ज़मीनें होंगी, लेकिन फिरोजपुर झिरका ऐतिहासिक शहर है मेवात का, और ऐतिहासिक शहर के साथ भाईचारा और मोहब्बत के लिए जाना जाता है। और इससे बिल्कुल जुड़ा हुआ जो रीगढ़ पंचायत है, यहाँ की हमारा संगठन इसलिए मांग करता है कि सबसे बड़ी सहूलत यह है कि यहाँ जो घाटा कट है, जो दिल्ली बम्बई हाईवे का, वहां से उतरते ही रास्ता जाता है उन जमीनों पर जिसे रीगढ़ पंचायत ने प्रस्ताव पास करके दिया है। तो दिल्ली से, गुड़गांव से हमारे छात्र छात्राओं को आने में या प्रोफेसरों को आने में बहुत सहूलत होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के लिए बहुत सारे प्रोफेसरों का आना जाना होगा। दिल्ली तक से प्रोफेसर रोज आकर के यहाँ पढ़ा सकते हैं। और जैसा कि हमारे पूर्व साथियों ने कहा कि ये चूंकि मेवात कारवां मेवात की बात करता है, इसलिए राजस्थान, हरियाणा, यूपी सबके मेवात की बात करता है। ये जब यहाँ स्थापित होगा तो हमारे राजस्थान का अलवर जिला जो रामगढ़ से इधर उधर कोई कॉलेज नहीं है, वहाँ के बच्चे आ सकते हैं। हमारे पहाड़ी में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ के बच्चे आ सकते हैं। सीकरी से बच्चे आ सकते हैं। और हमारा नूह जिला है, पलवल जिला है, वहाँ के बच्चे आसानी से आकर के यहाँ पढ़ सकते हैं। मेवात का ये बीचों बीच है, पहले से भी फिरोजपुर झिरका को बीचों बीच समझा जाता है। इसलिए हमारा संगठन मेवात कारवां धन्यवाद करते हुए सरकार से ये मांग करता है कि इस यूनिवर्सिटी का निर्माण जो हमारे रीगढ़ पंचायत ने जमीन दिया है, बहुत अच्छी जगह है, मीठा पानी है, और यूनिवर्सिटी के लिए यूनिवर्सिटी को बड़ा से बड़ा बनाया जा सकता है। जितनी जमीन उन्होंने दिया है तो यहाँ उसका निर्माण कराया जाए। आप लोगों की संघर्ष समिति ने कितना संघर्ष किया है, धरने भी किए थे, प्रदर्शन भी किए थे, तो किस तरह से आप देखिए, यूनिवर्सिटी के लिए जो है 2011-12 से ही संघर्ष शुरू हुआ है। बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने शुरू किया था ताकि ये मुद्दा बने, और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम लोगों ने बाज़ाब्ता बड़ा फंक्शन किया था दिल्ली में, और उस वक्त तमाम पार्टी के जिम्मेदारों को बुलाया था और हम लोगों ने मांग की थी, मांग को उठाया था। मेवात राइट्स वॉच के बैनर तले हमने वहां आवाज उठाई थी। उसके बाद ये बातें बढ़ती गई और मेवात के तमाम संगठनों ने दिल खोल करके इस मांग को तब से जारी रखा है, और उसका असर ये पड़ा कि राजनेताओं के नजदीक ये मुद्दा भी बना, चुनावी मुद्दा भी बना, और वहां से चलते चलते इस सरकार ने आकर के जो फैसला किया है कि यूनिवर्सिटी बनाया जाए, जिसके लिए फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि इस सरकार ने यहाँ के जनता की मांग को, यहाँ की आवश्यकताओं को समझा और यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया है। मेरा नाम निसार अहमद है, मैं ग्राम पंचायत कामेडा से सरपंच। निसार भाई, यूनिवर्सिटी अब मिलने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ बननी चाहिए? यूनिवर्सिटी की मांग हमारे मेवात की सबसे पुरानी मांग रही है। हम चाहते हैं कि हमारे पास में जो ग्राम पंचायत रीगढ़ है, उसके पास काफ़ी पंचायत की ज़मीन है, और हमारे सरपंच साहब ने रेजुलेशन भी बहुत पुराना लिख रखा है। हम चाहते हैं कि वहाँ पानी का जो वो है स्तर है, वो बहुत वाटर लेवल ऊंचा है, और दिल्ली मुंबई रोड की जो कनेक्टिविटी है वहाँ पे कट भी है, तो इस वजह से वो जगह बेहतर है। हम अपने मुख्यमंत्री साहब से यही निवेदन करते हैं कि यूनिवर्सिटी की जो मांग है वो रीगढ़ पंचायत को दी जाए। क्या नाम है जी आपका? मैं रमेश आर्य प्रजापति, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा से, फिरोजपुर झिरका से। सर, इलाके में अगर यूनिवर्सिटी बनती है तो किस तरह का फायदा होगा, कितनी पुरानी ये मांग थी, क्या कहना चाहेंगे? मांग तो काफ़ी लंबी थी। सबसे पहले अभी मेरे थोड़ी देर पहले प्रधान जी ने एक संदेश दिया था कि हमारे यहाँ इलाके में जो भाईचारा की जो मिसाल है फिरोजपुर झिरका में सबसे पहली रही है। इधर से वृंदावन की ओर रास्ता जो जोड़ता है, ब्रजवासी जोड़ते हैं। इधर हमारा जो झिर मंदिर है, पांडवकालीन मंदिर से लगातार जब भी हम जाते हैं वहाँ झरना बहता रहता है। ये भी एक धार्मिक स्थल है, और आगे चलते जा रहा है जो राजस्थान से टच है, राजस्थान में है। वो भी अपने जो है जैन धर्म से संबंध रखते हैं। इधर मेवात की जो अगर देखा जाए, यहाँ से लास्ट का जो हमारा ये विधानसभा फिरोजपुर झिरका पड़ता है। हमारे इससे अगर आगे देखा जाए तो राजस्थान टच है, और अगर बीवा से देखा जाए तो वहाँ से भी आगे राजस्थान टच है। इनको देख करके हमें एक बहुत पुरानी मांग चली आ रही है। हमारे युवाओं में बहुत तगड़ा जोश है, और जोश के साथ में हमारे जो जहान का सरपंच है रीगढ़ गांव से, उन्होंने बड़े दिल दिखा करके एक 300 एकड़ 350 एकड़ की जमीन जो कह रहे कि बिना किसी मुआवजे के, बिना किसी खर्चा के वो सरकार के लिए देने के लिए तैयार हैं। और हमारी सरकार इसमें बहुत जबरदस्त पहल कर रही है। मेवात क्षेत्र में कहाँ बनाया जाए, हम सरकार से गुजारिश करते हैं, नायब सिंह से गुजारिश करते हैं, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार और अपने केंद्रीय मंत्री है जो
राविंदर जी से भी गुजारिश करते हैं और अपने प्रशासन अधिकारी जितने भी हैं और अपने जिलाध्यक्ष सुरेंद्र पिंटू जी से भी दरखास्त करते हैं कि हम यहाँ सारी को भाजपा सरकार से और भाजपा पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर के और इस मुहिम को जल्दी ही हम यहाँ फिरोजपुर झिरका में लाने का पूरा प्रयास करेंगे, ऐसी हम सभी से प्रार्थना करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का सबसे पिछड़ा जिला कहा जाने वाला मेवात में बदलाव की बयार शुरू हो गई है और मेवात विश्वविद्यालय की जो मांग हमने मेवात के युवा युवतियों एवं देश भर के युवा युवतियों के द्वारा 10,000 पत्र लिखकर प्रधानमंत्री जी से की थी, उसमें पहला कदम शुरू हो गया है और हरियाणा सरकार की तरफ से मेवात में विश्वविद्यालय के लिए ज़मीन चिन्हित करने का आदेश जारी हो गया है। इसके लिए हम सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन और हमारी पूरी टीम की तरफ से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और उसी तरीके से हम 10,000 से ज़्यादा पत्र जो हैं शुक्रिया नरेंद्र मोदी जी करके उनको डालेंगे, क्योंकि उसी के द्वारा मांग पूरी हुई है तो अब हमारा शुक्रिया करना भी बनता है, ताकि मेवात विश्वविद्यालय बनने में जल्दबाजी न होके सही जगह चिन्हित होके मेवात में खुशियों की बयार बहे और यहाँ के युवा युवतियों को जो उनका हक है वो शिक्षा मिल सके। मैं बात कर रहा हूँ मेवात में प्रस्तावित विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी की। इसके लिए गांव नांगल मुबारकपुर में फरवरी 2019 में 178 एकड़ जमीन ग्राम पंचायत नांगल मुबारकपुर द्वारा दी गई थी। इस जमीन पर तत्कालीन सभी विधायकों ने और जिला प्रशासन ने सहमति जताई थी और 28 जुलाई 2025 को उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा के एसीएस समेत जिले और इस कमेटी से संबंधित अधिकारियों ने गांव नांगल मुबारकपुर की इस जमीन का दौरा भी किया था। अब इस जमीन को लेकर एक नया पत्र सामने आया है कि ये पत्र डीटीपीओ नूह द्वारा जिले में अन्य ग्राम पंचायतों से यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन मांगी है, जो कि सरासर गलत है। जबकि नांगल मुबारकपुर की ज़मीन अरावली पहाड़ियों की दो तरफ से घिरी हुई है, हरी भरी हरियाली के बीच का ये क्षेत्र है ग्राम पंचायत का और मीठा पानी है। दिल्ली अलवर हाईवे के 3-4 किलोमीटर दूर है और ज़िले के बीचों बीच है, क्योंकि नगीना जो क्षेत्र है ज़िले के बीचों बीच है और नांगल मुबारकपुर नगीना क्षेत्र में पड़ता है और हाईवे से बिल्कुल नज़दीक है। इससे बढ़िया लोकेशन ज़िले में कहीं भी नहीं है। मेरी जिला प्रशासन से हरियाणा सरकार से मांग है कि नांगल मुबारकपुर गांव में यूनिवर्सिटी दी जाए, विश्वविद्यालय दिया जाए, ताकि मेवात के बच्चे अलवर, गुड़गांव, दिल्ली, फरीदाबाद और देश के अन्य जिलों और राज्यों में पढ़ने के लिए नहीं जाए और यहीं मेवात में ही उनको नांगल मुबारकपुर में नगीना क्षेत्र में यूनिवर्सिटी की सौगात मिल जाए। तो हाथ जोड़ के मेरी प्रधानमंत्री से भी गुजारिश है कि नांगल मुबारकपुर की जो साइट है, जो ज़मीन है 178 एकड़ उस पर यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया जाए। धन्यवाद।